आज से लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई राजमहल, न कोई अपार धन। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी। उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य केवल एक शिक्षक या राजनेता नहीं थे। वे मानव स्वभाव, राजनीति, धन, सफलता और जीवन की गहरी समझ रखने वाले महान रणनीतिकार थे। उनकी कई नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। आज हम जानेंगे चाणक्य की 7 ऐसी गुप्त रणनीतियों के बारे में जो आज भी लोगों को सफलता की राह दिखाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं। ऐसे समय में चाणक्य की पहली रणनीति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। पहली रणनीति है अपने लक्ष्य को गुप्त रखो। चाणक्य का मानना था कि जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए, तब तक उसकी चर्चा हर किसी से नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अपने सपनों और योजनाओं को दुनिया के सामने बता देते हैं, लेकिन ऐसा करने से कई बार नकारात्मकता, ईर्ष्या और अनावश्यक बाधाएं पैदा हो जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने की योजना भी चाणक्य ने वर्षों तक गुप्त रखी थी। उन्होंने पहले तैयारी की, सही लोगों को जोड़ा, रणनीति बनाई और फिर सही समय आने पर कार्य किया। आज के समय में भी सफल लोग अक्सर अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा होने तक सार्वजनिक नहीं करते। इसलिए यदि आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, तो पहले उस पर काम कीजिए, परिणाम आने दीजिए, फिर दुनिया को बताइए। दूसरी रणनीति है समय सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते थे कि खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम में से बहुत से लोग घंटों मोबाइल, सोशल मीडिया या बेकार की बातों में बिता देते हैं। धीरे धीरे यही समय हमारे सपनों को हमसे दूर कर देता है। सफल और असफल लोगों में अक्सर अंतर प्रतिभा का नहीं, बल्कि समय के उपयोग का होता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में चाणक्य जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि आप अंत तक सीखने वाले लोगों में से हैं। और यदि ऐसी ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं तीसरी रणनीति की। तीसरी रणनीति है सही मित्र और सही सहयोगी चुनो। चाणक्य का मानना था कि एक गलत व्यक्ति आपकी वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए मित्रता या साझेदारी हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि किसी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कार्यों से पहचानो। आज के दौर में यह रणनीति पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या व्यक्तिगत जीवन, आपके आसपास के लोग आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। चौथी रणनीति है परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलो। चाणक्य जानते थे कि जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता, वह पीछे रह जाता है। नदी का पानी इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि वह रास्ते के अनुसार अपना मार्ग बदल लेता है। लेकिन जो पानी रुक जाता है, वह सड़ने लगता है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जो लोग सीखते रहते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। पांचवी रणनीति है भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य कहते थे कि क्रोध, लालच और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है, तो वह अक्सर गलत निर्णय लेता है। जब लालच हावी होता है, तो व्यक्ति अपने सिद्धांत भूल जाता है। और जब अहंकार बढ़ता है, तो पतन की शुरुआत हो जाती है।
एक सच्चा विजेता वही है जो पहले खुद पर विजय प्राप्त करे। यदि आपको अभी तक चाणक्य की ये नीतियाँ उपयोगी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी नीति आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी। अब बढ़ते हैं छठी रणनीति की ओर। छठी रणनीति है ज्ञान में निवेश करो। चाणक्य का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन समाप्त हो सकता है, पद छिन सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। यही कारण था कि चाणक्य स्वयं एक महान विद्वान थे और उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। आज के युग में भी नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, कौशल विकसित करना और अनुभव प्राप्त करना सफलता की मजबूत नींव बनाता है। और अब आती है सातवीं और सबसे शक्तिशाली रणनीति। सातवीं रणनीति है धैर्य और निरंतरता बनाए रखो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अधिकांश लोग सफलता के बहुत करीब पहुंचकर प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि विजेता वही बनता है जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर पौधा बढ़ता है और उसके बाद फल आते हैं। सफलता भी ठीक इसी प्रकार काम करती है। दोस्तों, चाणक्य की ये 7 गुप्त रणनीतियां केवल इतिहास की बातें नहीं हैं। ये आज भी जीवन, करियर, व्यापार और व्यक्तिगत विकास में उतनी ही प्रभावी हैं जितनी सदियों पहले थीं। अपने लक्ष्य को गुप्त रखिए, समय का सम्मान कीजिए, सही लोगों का चयन कीजिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए और कभी हार मत मानिए। शायद यही वे सिद्धांत हैं जिन्होंने एक साधारण शिक्षक को इतिहास का सबसे महान रणनीतिकार बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और रोचक डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट में बताइए कि चाणक्य की कौन सी रणनीति आप आज से अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। धन्यवाद।